एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मॉक टेस्ट, जो कि सभी सरकारी परीक्षाओं में जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, स्टेट एग्जाम एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट जो आपके लिए आपके प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाता है और आपको अपनी स्पीड तथा पैटर्न का आपको पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, आप अपना भी वीडियो स्टॉप कर करके अपना लगाते जाएंगे मार्क्स, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना कर चुके हैं, कितना पढ़ चुके हैं, कितना आपका कवर हो चुका है। ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। और चैनल को अपने फ्रेंड के साथ क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन पे। आप इसका आंसर रोक रोक के अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना। तो कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो आर्टिकल्स 14 है ना, या तो हिंदी में इसको अनुच्छेद 14 कह सकते हैं। ठीक है, मैं एक भाषा में पढ़ देती हूँ, क्योंकि दोनों भाषा में अगर क्वेश्चन पढ़ने लगूंगी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए मैं हिंदी में ही पढ़ देती हूँ। भारत के मिसाइल मैन किसे कहते हैं। तो कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। क्वेश्चन नंबर 3, बल की एसआई इकाई क्या है। तो न्यूटन है। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ द प्लासी टेक प्लेस। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 में। ये सब हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। बहुत चलता है इसको, आपका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसका है सकल घरेलू उत्पाद, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को। अगर सिंबल में आता है तो N2O लिखा हुआ रहेगा। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को। वायुमंडलीय दबाव मापने का उपकरण कौन सा है। तो बैरोमीटर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। टका। गति के नियम किसने खोजे थे। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो इसका आंसर है आइजैक न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। तो कैसे लिखते हैं इसको सिंबल में Na से सोडियम, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होता है इसलिए पूछा जाता है। बाकी का तो सिंबल जैसे कार्बन का C लिख देते हैं, है ना, नाइट्रोजन का N लिख देते हैं, लेकिन सोडियम को लोग ऐसे वाले पे मार्क कर सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा Na होता है। विच रिवर इज कॉल्ड सौरो ऑफ बिहार, यानी बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो कोसी नदी को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी। वॉलीबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। 6। आप कबड्डी का भी देख लेंगे एक बार, कबड्डी और खो खो का भी पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। भारत का मसाला बागान किस राज्य को कहा जाता है। तो केरला को, केरल। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह, मर्क्यूरी। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच गए हम। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। तो देहरादून। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो लीवर है, जिसको हम यकृत भी बोलते हैं। लाल किला किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। तो शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए हमारे सामने आ गया है। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और अगर किलोमीटर में दिया हुआ रहे तो 10⁵ होगा। ध्यान रखें, गलती नहीं करें ऑप्शन मारते समय। हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। तो यूक्लिड को। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, देखिए हमारे सामने आ चुका है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो विटामिन C को।
क्वेश्चन नंबर 30, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के किस देश ने उपहार में दी? देखिए, आपको अभी तक पता था कि ये भी किसी ने गिफ्ट में दिया होगा, फ्रांस ने। किसने दिया था? फ्रांस ने। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? तो टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सिंबल में अगर है तो CO2 को मारिएगा, ठीक। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? डायमंड। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने आ चुका है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। ये भी काफ़ी फेमस बुक है। विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी? पिंक सिटी के नाम से कौन सा है फेमस? तो जयपुर। जयपुर के हर सिटी को कुछ न कुछ फेमस है, कोई ब्लू सिटी के नाम से है ना, कोई ग्रीन रेड सिटी के नाम से। ये सब आपको कवर करना है। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो बृहस्पति के, करीब 52 के से भी ज़्यादा होते हैं इनके। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूकंप विज्ञान। हिंदी में तो नहीं आएगा, याद रखिए सेस्मोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का उपयोग होता है? तो टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 41, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत का सबसे लंबा समुद्रीय तट किस राज्य का है? तो गुजरात का है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB? USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? शुद्ध पानी का pH मान होता है 7। बिजली की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बिजली की खोज किसने की है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 46, कल्पना चावला किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो स्पेस से थी वो, ठीक है ना। नासा में एस्ट्रोनॉट थी, अंतरिक्ष यात्री थी वो नासा की। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 48, हृदय की मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कार्डियल मसल। क्या नाम है उसका? कार्डियल मसल। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ स्थित है? राजस्थान में। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करती है? कौन सा अंग करती है? हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कौन सा अंग करती है? तो किडनी। कौन सी करती है? किडनी, जिसको हम हिंदी में गुर्दे भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।